डायरेक्ट सेलिंग की हमारे देश में शुरुआत 1990s के बाद में मानी जाती है। कुछ विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया और 2000 के बाद में थोड़ा सीरियसली और कुछ कंपनियां इसमें शामिल हुई। और हमारे यहाँ पे हमारे देश में चूंकि थोड़ा सा एजुकेशन लेवल कम है कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज, तो उसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स कहें या इलीगल डायरेक्ट सेलिंग कहें, कुछ इस प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हुई, बहुत तेजी के साथ में डेवलप हुई। और फिर ये प्रॉब्लम सामने आने लगी 2010 के आसपास में कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, सही क्या है गलत क्या है। और एक लंबा संघर्ष किया गया एसोसिएशंस के द्वारा, जिसमें सरकार से डिमांड की गई कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए। और मुझे परमात्मा ने अपॉर्चुनिटी दी। मैंने बड़ी क्लोजली 2011 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू किया और हमने डिमांड रखी थी गवर्नमेंट से कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कुछ गाइडलाइन दी जाए। उस समय डायरेक्ट सेलिंग किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, कौन डिपार्टमेंट इसको देखेगा, कुछ भी क्लियर नहीं था। इवन शुरुआती स्टेज में किशोर वर्मा जी हमारे साथ में बैठे हैं, एफडीएसए के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत क्लोजली हम लोगों ने काम किया और हमने पीआईएल नहीं कहेंगे, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमने सूचनाएं मांगी सरकार से कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का एक ये मॉडल है, तो ये इंडिया में लीगल है या नहीं है और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो इस प्रकार के बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जब आरटीआई लगाई तो फाइनली सबने हमें गोल गोल घुमा दिया, किसी ने भी जिम्मेवारी नहीं ली कि ये हमारी मिनिस्ट्री के तहत आता है। फिर एक इंटरनेशनल कमेटी बनी और 2016 में 9 सितंबर 2016 को कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमें दिए, गाइडलाइंस दी, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल गाइडलाइंस 2016 उसको बोलते थे। वो हमारे बीच में आई, थोड़ी क्लैरिटी आई, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो एक गाइडलाइन थी, एक दिशा निर्देश था, कौन उसको मान रहा है नहीं मान रहा है उसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो फिर ये डिमांड जहन में ये आया कि कोई रूल्स होने चाहिए इसको लेके, कोई पर्टिकुलर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और उन सब चीज़ों को लेके फिर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के लिए काम किया गया और 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे सामने आ गए और ये डायरेक्ट सेलिंग का एक लीगल रिकॉग्निशन एक प्रकार से इंडस्ट्री को मिला 2021 में। हालांकि जब रूल्स आए उस समय भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए, स्पेशली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया है वो नकारात्मक पहलू हर चीज का देखते हैं। तो उन्होंने एक सीरीज में ये बोला कि ये रूल जाने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग अब इंडिया में नहीं चलेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे भ्रम पैदा किए गए और कुछ मिस कम्युनिकेशन रहा जब रूल्स हमारे बीच में आए। एक डेफिनेशन थी नेटवर्क ऑफ सेलर्स की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। एसोसिएशंस ने लगातार फॉलोअप किया और फाइनली 21 जून 2023 को वो डेफिनेशन भी हमारे बीच में आ गई नेटवर्क ऑफ सेलर्स की। तो उसके बाद में हम मान सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये रूल्स हमारे पास में है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत कम लोगों ने इन रूल्स को अब तक पढ़ा होगा। जो कहते हैं ना कि मेरी तो एक एक बूंद में डायरेक्ट सेलिंग बहती है, तो वो भी अगर मैं आपको चेक करेंगे ना तो उन्होंने मालूम नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या कहते हैं। और जब आपको मालूम ही नहीं कि रूल्स क्या हैं तो फिर आप क्यों इतना दम भरते हैं कि आपसे बढ़िया कोई डायरेक्ट सेलिंग का हितैषी नहीं है। तो ईमानदारी के साथ अब इनको पढ़ें, इनको देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत एक लर्नर पैनल हमारे बीच में है उनके पास में जाऊंगा। कुछ चीज़ें मैं रूल्स के आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप अब भी ये जहमत नहीं उठाएंगे कि जाने के बाद इसको डाउनलोड करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। इस रूल में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूंकि हमारा सब्जेक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो इसमें पॉइंट नंबर 4 में 12 डॉक्यूमेंट्स सुझाए गए हैं कि ये 12 डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट सुझाया गया है रूल नंबर 5C में, जिसमें कंपनी ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और उसमें ये कहना है कि हम मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम नहीं करते हैं। तो टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स हैं।